Good morning second class. I am Praveen from Happy Cambridge School, your English teacher. बच्चों, हमारे इंग्लिश की क्लास में आज लाइव क्लास में हमने महात्मा गांधी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज भी कुछ बच्चों ने लाइव क्लासेस नहीं अटेंड की, उन्हें चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हम जब रीड करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं और उसमें बीच बीच में क्वेश्चन भी पुट करते हैं, तो इससे आपकी लर्निंग अच्छी होती है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, तो वो अपना ही लॉस कर रहे हैं। चलिए मैं लेसन कंटिन्यू करती हूँ। हमने यहाँ तक ये लेसन पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 73 पर आ जाइए सभी बच्चे। Once Gandhiji got off the train at Mumbai from a third class compartment. COMPARTMENT कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बा। एक बार गांधी जी मुंबई का सफ़र कर रहे थे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, जो तीसरे दर्जे का डिब्बा होता उससे सफ़र कर रहे थे। मैनी पीपल ग्रीटेड हिम एट द प्लेटफॉर्म। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग। ग्रेटेड, GREETED, ग्रेटेड उनके वेलकम के लिए, ठीक है। हिम किसके वेलकम के लिए? हिम किसके लिए लगाया है? महात्मा गांधी जी के। उनके वेलकम के लिए बहुत सारे लोग एट द प्लेटफॉर्म पर उनके अभिवादन के लिए आए थे। देयर वर सम अमेरिकन मैन एंड वुमेन, इनमें से बहुत से अमेरिका के, जो अमेरिकन होते हैं ना, अमेरिकन मैन, अमेरिकन आदमी और महिलाएं थी। अमंग द पीपल हु ग्रेटेड महात्मा गांधी, सभी लोग गांधी जी के वेलकम के लिए आए हुए थे। नो सूनर डिड दे सी गांधी जी, जब उन्हें गांधी जी दिखाई नहीं दिए, आए वो वेलकम के लिए प्लेटफॉर्म पर आए, तो जब उन्हें गांधी जी नहीं दिखे, देन दे वेंट इनटू हिज कंपार्टमेंट, तो वो उनके तुरंत गांधी जी के डिब्बे में अंदर चले गए, वहाँ अंदर पहुँच गए। जिस गाड़ी से गांधी जी आ रहे थे उस गाड़ी के अंदर ही, ट्रेन में ही वो लोग पहुँच गए। द कंपार्टमेंट वॉज वेरी सिंपल, जो कंपार्टमेंट था, जो डिब्बा था, वो बहुत ही साधारण था, सिंपल सा था। वन विद वुडन सीट, एक लकड़ी की सीट थी उसमें। वैन एन अमेरिकन वुमेन सॉ, जब एक अमेरिकन वुमेन, एक अमेरिकन लेडी ने जब ये देखा, SAW सॉ मीन्स देखा, द सिंपल सिटी ऑफ द कंपार्टमेंट, उन्होंने जब वहाँ की सादगी देखी, डब्बे की सादगी देखी कि कितना साधारण सा डब्बा है, सिर्फ लकड़ी की कुर्सी है, उसमें सीटें हैं। शी रिमार्क्ड, तो उसने एक मतलब रिमार्क किया, यानी टिप्पणी की, यानी बोला। आपस में जैसे हम कई बार होते हैं ना, किसी को देख के एकदम से बोलते, उसको नहीं बोलते, लेकिन आपस में हम बात करते थे। क्या बोला उसने? हाउ अनकम्फर्टेबल, कितना असुविधाजनक है। वाई डज नॉट ही ट्रैवल फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफ़र क्यों नहीं करते? मतलब जब उसने गांधी जी को देखा कि वो कितने सिंपल से डब्बे में आए हैं, जिसमें कोई भी सुविधा का सामान नहीं है, ठीक है, तो उसने टिप्पणी की, उसने बोला कि ये कितना असुविधाजनक है, और गांधी जी फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफ़र क्यों नहीं करते। द अदर मैन एंड वुमेन हु हियर्ड हर, तो जो और दूसरे व्यक्ति थे ना, औरतें थी या आदमी थे, उन्होंने उसकी ये बात सुनी। डिड नॉट नो द आंसर टू हर क्वेश्चन, किसी के पास भी इसका आंसर तो था नहीं, लेकिन सभी उसका आंसर जानना चाहते थे कि हाँ ये सही कह रही है कि भाई ये इतने साधारण से डब्बे में क्यों आए हैं। बेटा मैंने बताया था लाइव क्लास में भी कि गांधी जी गरीब नहीं थे, वो काफ़ी रिच थे। उनके मम्मी पापा ने उन्हें वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा था, ठीक है, तो वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। और वो जबकि ये कहानी है ट्रेन वाली, उस समय गांधी जी भारत के बहुत प्रसिद्ध नेता बन चुके थे, सब उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति है और एक रिच फैमिली से है, साथ ही साथ वो वकील भी है, ठीक है, बैरिस्टर थे वो। तो इतनी अच्छी पोजीशन पे अगर होते हुए अगर व्यक्ति एक ऐसे बिल्कुल जिसमें ऐसे डब्बे में सफ़र करे जहाँ पे बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, तो लोगों के मन में क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे सभी के मन में क्वेश्चन था। वन ऑफ द मैन
सेड, तब एक आदमी ने कहा, लेट्स गो टू गांधी जी, चलो गांधी जी के पास चलते हैं, एंड आस्क हिम, और उनसे ही पूछते हैं, वाई ही ट्रेवल्ड द थर्ड क्लास, कि वो थर्ड क्लास में क्यों सफ़र कर रहे हैं। ट्रैवल मीन्स यात्रा, थर्ड क्लास मतलब तीसरे दर्जे का डब्बा, यानी जिसमें ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो ऑल द मैन एंड वीमेन फॉलो हिम, तो बाकी जो इतने भी औरतें और आदमी थे वो उन्होंने उसको फॉलो किया, सो दैट दे कुड आल्सो लिसन टू हिज आंसर, क्योंकि वो सभी गांधी जी का आंसर जानना चाहते थे। वन ऑफ देम आस्क्ड हिम, तब एक व्यक्ति ने जाके गांधी जी से कहा, मिस्टर गांधी जी, यू आर द लीडर ऑफ द इंडियन पीपल, मिस्टर गांधी जी आप भारतीयों के बहुत बड़े नेता हो। लीडर ऑफ द इंडियन पीपल मीन्स भारतीय लोग, यानी भारतवासियों के लीडर हो। लीडर मीन्स बहुत बड़े नेता हो, यानी जो हमारे देश को लीड कर रहा है, जिसके पसीनों पर देश चल रहा है। वाई डू यू ट्रैवल इन थर्ड क्लास, तो आप इतने बड़े नेता होते हुए भी आप थर्ड क्लास के डब्बे में सफ़र क्यों कर रहे हो। गांधी जी हियर द क्वेश्चन, गांधी जी ने जब ये क्वेश्चन सुना, he did not ponder, उन्होंने जरा भी देर नहीं की, ओवर इट इवन फॉर अ मिनट, और उन्होंने 1 मिनट में ही इसका जवाब देना चाहा। उन्होंने ज़्यादा देर नहीं करी, मतलब उन्होंने ज़्यादा इस पर सोचे विचार नहीं किया। प्रॉम्प्ट केम द रिप्लाई फ्रॉम हिम, और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ज़्यादा सोचा विचारा नहीं, और उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। द आंसर इज़ अ वेरी सिंपल, और जो उन्होंने आंसर दिया ना बहुत ही साधारण था वो भी। ठीक है, क्या जवाब दिया आप उन्होंने सुनो, आई ट्रैवल इन थर्ड क्लास, मैं थर्ड क्लास में इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो फोर्थ क्लास, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्थ क्लास नहीं है। गांधी जी ने क्या सिंपल सा रिप्लाई दिया कि आई ट्रैवल इन थर्ड क्लास, मैं थर्ड क्लास के डब्बे में यानी तीसरे दर्जे के डब्बे में इसलिए यात्रा कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो फोर्थ क्लास, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्थ क्लास नहीं है। अगर फोर्थ क्लास होता तो वो भी तीसरी क्लास या जो थर्ड क्लास के डब्बे से वो भी और भी लो होता, यानी उसमें और भी सुविधाएं कम होती। तो गांधी जी ने बस इतना ही बोला, क्योंकि मैं इसलिए यात्रा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्लास नहीं है। अगर फोर्थ क्लास होती यानी और भी इससे भी मतलब बिना सुविधा वाला डब्बा होता तो मैं उसमें यात्रा कर लेता। उनका इस रिप्लाई से क्या समझ आ रहा है कि वो कैसे थे, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वो बहुत ही कॉमन मैन थे और वो लग्जरी से दूर रहते थे, तो उन्हें ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, गांधी जी फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ही फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े। पीपल कॉल्ड गांधी जी बापू, लोग उन्हें बापू के नाम से पुकारते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों ने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। साथ ही साथ मैं दूसरी वीडियो भी भेजूंगी जिसमें गांधी जी की वीडियो है, वो आपको देखनी है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे और अगेन हैप्पी लोहड़ी।